जिला कांग्रेस भवन में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के फैसले से कराया अवगत। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भाजपा ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश संगठन के निर्णयों से अवगत कराते हुए कांग्रेस पर लगाए आरोप। हर्रई शासकीय महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची नई नवेली दुल्हन। शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर सभी ने की परिवार की प्रशंसा। और सिवनी जिले में हुई आदिवासियों की हत्या के मामले में उग्र हुई कांग्रेस। धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के माध्यम से रखी कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। स्थानीय राजीव भवन में आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने प्रेस वार्ता की और आगामी चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 11 मई 2022 को घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% प्रत्याशियों को टिकट देगी। विदित हो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भ्रामक और अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए, जिसके चलते माननीय न्यायालय ने ऐसा फैसला सुनाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार से यह भी कहा है कि वह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करें ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए ही कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। विपक्ष में होने के बाद वह ओबीसी वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नीयत सामाजिक न्याय करने की है। आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, सौंसर विधायक विजय चौरे, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद राय, सीताराम डहरिया उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी ने जो आधे अधूरे साक्ष्य जो प्रस्तुत करी है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय के चुनाव बिना आरक्षण के होंगे। माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण के आधार पर पार्टी में जो हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे 27% से ज़्यादा लोग ओबीसी वर्ग के होंगे। उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने पार्टी में व्यवस्था बनाई। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर आम लोगों को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग के लोग, एसटी एससी के दबे दुब के लोग सत्ता पे हासिल हो। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आधी अधूरी जानकारी दी। उसी का परिणाम है कि आज पिछड़ा वर्ग के 27% को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहूँगा, केंद्र में बैठे मोदी जी से कहना चाहूँगा कि यदि उनके मन साफ सुथरे हैं तो केंद्र में संविधान में संशोधन करें। वहाँ के माध्यम से 27% से ज़्यादा आरक्षण भी, 50% से ऊपर आरक्षण भी चाहे तो संविधान के माध्यम से ओबीसी 27% लागू कर सकते हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटेगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर अपनी बात को मनवाना चाहेगी, लेकिन कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट रुख है कि हम पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव लड़ेंगे, स्थानीय चुनाव लड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर भ्रामक प्रचार कर रही है, इस चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आम जनता क्या चाहती है। इस चुनाव में कांग्रेस का पूरा कब्जा होगा। पिछड़ा वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के हर वर्ग का आदमी निकाय चुनाव में अपनी जीत निश्चित करेगा। पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जिला भाजपा कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने के मामले में प्रदेश संगठन द्वारा लिए गए निर्णयों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओबीसी वर्ग के साथ छल करने का आरोप भी लगाया। जैसा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कांग्रेस के कारण पिछड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित
कांग्रेस नहीं चाहती कि स्थानीय चुनाव हो, याचिकाएं लगाकर रुकवाए चुनाव। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार पारित आदेश में संशोधन का आवेदन दायर करके पुनः अदालत से आग्रह करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो। जगह बोर्ड तो अब तो भारतीय जनता पार्टी तो जो भी चुनाव होंगे उसमें बाकायदा ओबीसी को पूरा महत्व देगी। और नगर हमने पिछली बार भी बिना आरक्षण के हमने नगर निगम में 23 लोगों को। भैया कमलनाथ जी बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस कार्यालय में, उनका मुफ्ती जी का कहना है कि अगर नहीं भी कोई स्टैंड आता है कोर्ट का, तब भी हम कांग्रेस की तरफ से 27% ओबीसी के उम्मीदवारों को इस चुनाव में टिकट देंगे। बीजेपी का क्या स्टैंड है इसको लेकर के, अगर कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है तो? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम 27% से कम टिकट नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे। और मैं तो दूर हम तो परिणाम हमने दिए ना नगर निगम चुनाव में। हमने जो लिस्ट है 23 लोगों को दिए हमने टिकट, 48 में 23 लोगों को दिए। बगैर ओबीसी आरक्षण के नहीं जाएंगे। और आज भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अभी भी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि हम ओबीसी को उसका हक दिलवा कर। जब 27% की बात हो रही है, हमारे तरफ से नेता हमारा ओबीसी है, तो वहाँ से भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाए और वहाँ से ओबीसी को बनाए। ओबीसी का हक उनने मानने का काम किए हैं, तो सबसे पहले उनको कांग्रेस को हटाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है और कांग्रेस ने जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है, आज हम कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग करते हैं कि ओबीसी वर्ग का हक मारने के लिए, ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करने के लिए सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को हटाएं। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ किसी ने अन्याय किया और उनका हक मारा है, तो कांग्रेस हमारी दूसरी मांग है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश संगठन लगातार प्रयास करता रहा कि ओबीसी वर्ग को उनका हक मिले। हम कोर्ट में भी गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश संगठन और जिला संगठन के द्वारा 27% ओबीसी उम्मीदवार को अनुमति दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए छिंदवाड़े की, तो हम लोगों ने नगर निगम चुनाव में जहां 12 ओबीसी उम्मीदवारों को पार्षद पद पे टिकट देना था, उसके बदले में 23 लोगों को हमने टिकट दिए थे। तो इससे ओबीसी प्रेम हमारा दिखता है कि हम ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व, पूरा दायित्व देते हैं। इससे क्या चुनाव इस बार ओबीसी के बल पे लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विकास की बात करती रही। अब तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। इनने पूरे मध्य प्रदेश को मूर्ख बनाए थे छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से। पूरे मध्य प्रदेश को बताए थे कि छिंदवाड़ा मॉडल में हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो छिंदवाड़े में कुछ नहीं कर पाए, तो प्रदेश में क्या विकास की बात करेंगे? तो विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज प्रदेश में आपने देखा कोरोना की विपरीत परिस्थिति थी, तब भी मध्य प्रदेश में लगातार विकास कार्य हुए, लोगों को रोजगार देने का काम हुआ, लोगों को राहत देने का काम हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूरे देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में एक परिवर्तन लाया, जहां विकास की बात अब प्रथम होती है, उसके बाद आने के दूसरे मुद्दों पर बात होती है। शहर में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय है। 11 मई की रात शहर के व्यस्ततम इलाके मेन रोड में शिवांश मेटल नामक बर्तन की दुकान से 2 पीतल और 1 तांबे के गुंड चुरा ली गई। दुकान के संचालक विपिन ताम्रकार ने बताया कि रात 8 बजे के लगभग एक महिला और एक युवती दुकान में बर्तन देखने के बहाने से आई थी और चकमा देकर गुंड चुरा ले गई। हालांकि उक्त युवती गुंड ले जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत संचालक द्वारा पुलिस में की गई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला व युवती की खोज शुरू कर दी है।
12 मई को हर्रई शासकीय महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र में शिक्षा के लिए बढ़ती जागरूकता का अनोखा उदाहरण देखने को मिला, जहां दूल्हा शादी होने के बाद दुल्हन को ससुराल न ले जाकर परीक्षा दिलवाने के लिए कॉलेज पहुंचा। आपने यह तो देखा होगा कि विवाह मंडप में शादी होने के बाद दुल्हन विदा होकर सीधे अपने पति के साथ ससुराल जाती है, पर 12 मई को एक नई नवेली दुल्हन, जिसकी शादी 12 मई को ही हुई थी, घर से विदा होने के साथ ही अपने दूल्हे के साथ शासकीय महाविद्यालय हर्रई कॉलेज के परीक्षा केंद्र पहुंची। हम बात कर रहे हैं शासकीय महाविद्यालय हर्रई की नियमित छात्रा सावित्री इरपाची की, जो बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है। 12 मई को सावित्री का विवाह हुआ और विदाई के पश्चात वह ससुराल न जाकर पहले परीक्षा देने पहुंची, जहां दूल्हा उसे स्वयं लेकर आया और सावित्री को परीक्षा दिलवाई। परीक्षा के बाद दुल्हन के सहपाठियों और कॉलेज के स्टाफ ने दुल्हन के शिक्षा के प्रति समर्पण को लेकर दूल्हा दुल्हन व परिवार की प्रशंसा की व उन्हें शुभकामनाएं देकर विदा किया। शासकीय कॉलेज हर्रई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला शासकीय कॉलेज में एक बहुत अच्छी शिक्षा की वृत्ति जो विचारधारा होती है वो देखने को मिली है। कल दिनांक 12/5/2022 को शादी हुई सावित्री इरपाची करके थर्ड ईयर की छात्रा है, जो कि अपने मायके से शादी के पश्चात जो उनके दूल्हा और दुल्हन है बारात लौटी सुबह, तो तुरंत वो घर ना जाकर ससुराल ना जाकर मायके से सीधे एग्ज़ाम देने 8 बजे पहुंची और एग्ज़ाम दिए। तो इससे शिक्षा की प्रति जो विचारधारा है वो एक देखने को मिली है हर्रई कॉलेज के अंतर्गत, जो कि बहुत अच्छी विचारधारा है उनकी, जो घर ना जाकर सीधे शासकीय कॉलेज में एग्ज़ाम दिलाया। मैं विक्रम डहरिया, शासकीय कॉलेज हर्रई से सांसद। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विक्रम आहाके के नेतृत्व में आज प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय फव्वारा चौक पर धरना देकर सिवनी जिले में हुई आदिवासियों की हत्या के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर ही कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने नायब तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सिवनी घटना के संबंध में न्यायिक जांच की मांग करने के साथ ही संबंधित दोषी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। जीतेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कमलनाथ जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ। फांसी दो SC/ST जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SC/ST जिंदाबाद। राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक संगठनों पर तत्काल बैन किया जाए। आज कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में, जिसमें हमारे बीच पर SC सेल के साथी भी यहाँ बहुत उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश शासन में जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी गरीब तबकों के ऊपर अत्याचार अन्याय शोषण बढ़ जाता है। आपके संज्ञान में होगा कि कुछ दिनों पूर्व सिवनी में एक घटना हुई, जिसमें मात्र संदेह के आधार पर 2 आदिवासी युवाओं को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और जो हत्यारे हैं वो बजरंग दल जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं। हम आज यहाँ पर काली पट्टी बांधकर मध्य प्रदेश शासन और देश की सरकार के खिलाफ यहाँ पर बैठे थे, जिसमें हमारा विरोध है कि बजरंग दल जैसे संगठन पर बैन लगाया जाए और वहाँ जो आरोपी बजरंग दल के पाए गए हैं उनके घरों को निस्तेनाबूद किया जाए, क्योंकि अन्य जगह जहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है वहाँ मध्य प्रदेश शासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया है, लेकिन यहाँ अगर आदिवासी की मृत्यु हुई है तो उनके आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, जो कि एक निंदनीय है। इस सांकेतिक रूप से आज यहाँ हमने कार्यक्रम किया है। अगर हमारी मांग मानी नहीं जाती तो हम बड़े रूप से आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी स्वयं प्रशासन की होगी। हमारे जिला अध्यक्ष विक्रांत आहाके की अध्यक्षता में आज जो सिवनी में दुर्घटना घटी है, हमारे आदिवासी समाज के जो हत्या हुई है बजरंग दल के तत्वाधान पर, हम उसके समस्त आदिवासी, पूरे जिले की आदिवासी महिला पुरुष की घोर निंदा करती है और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को ये अवगत होना चाहिए कि आदिवासी पे अत्याचार कोई छोटी घटना नहीं है। जो घटना बाहर घटी है, जो मध्य प्रदेश में जो घटना घटते हुए जिनके घरों में बुलडोजर चलाया गया है, हम प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करते हैं कि छिंदवाड़ा जिले, सिवनी जिले में जो आदिवासी के साथ जो घटना घटी है, बजरंग दल के नेताओं ने हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर में उनके घुस के हत्या कर दी है। हम उनकी घोर निंदा करते हुए और प्रदेश
मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि जैसे बुलडोजर मध्य प्रदेश में और जगह चलाया गया है, वैसे ही बजरंग दल के नेताओं के घरों में भी बुलडोजर चलाए। छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा की आदिवासी प्रकोष्ठ घोर निंदा करती है। कई बार आमजन भी जिम्मेदारों को रास्ता दिखाते नजर आते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आज हम आपको दिखा रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर काम करने वाले दयानंद चौरसिया इस भीषण गर्मी में भी लोगों और पशुओं को राहत देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। ऐसे में जिला अस्पताल, पुलिस थाना, चौक चौराहों आदि पर आमजन व राहगीर पीने का पानी तलाशते नजर आते हैं। नगर निगम द्वारा शहर में कुछ स्थानों पर तो प्याऊ खोले गए हैं, पर वे इतने नहीं हैं कि पर्याप्त हो जाएं। ऐसे में समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने शहर के 11 स्थानों पर अपने स्वयं के व्यय से व्यवस्थित रूप से पानी के प्याऊ खोले हैं, जिसमें वे दिन भर घूम घूम कर पानी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हैं। साथ ही उनके द्वारा पशुओं के लिए भी पानी के टांके रखे गए हैं, जिससे कि पशु पक्षी उसमें पानी पी सकें। दयानंद चौरसिया का यह कार्य जिम्मेदार विभाग को आईना दिखाता नजर आता है कि अभी और व्यवस्थाओं की दरकार है। बहुत पहले से ये कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है और बेतहासा गर्मी, हर गर्मी में मेरे द्वारा मालिक की प्याऊ लगाई जाती है। तो 11 जगह शहर में प्याऊ लगाई गई। और क्या क्या काम आपने किए? सिर्फ पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए खिलाना, पानी का टाँके लगाना और प्याऊ लगाना और भी अन्य कार्य जो होते हैं दैनिक वो करते करना। क्या क्या व्यवस्था करवाई आपने पानी के प्याऊ के लिए मेरे से पहले स्टैंड बनवाया हूँ, कुछ जगह स्टैंड बनवाया हूँ और टेबल खरीदा हूँ, टायर, ग्लास सब। और टेबल में रखने का कारण ये है, मुख्य कारण नीचे रहने से क्या होता है, कभी भी कोई भी जानवर पशु मुंह मार देता है। और टेबल में रख के उसमें बाकायदा स्टैंड बना के ग्लास टांगने का बनाया गया है। इसमें ग्लास इसलिए बांध देता हूँ कि हवा में नीचे ना गिरे। ये तो कई जगह आपने देखा होगा नीचे रखी रहती है, ग्लास उड़ रही है, कुछ गायब हो रहा, तो इसीलिए साफ पानी मिले इसलिए उनके लिए भी आपने जगह जगह व्यवस्था करवाई है। जी जी, जितनी जगह है सभी जगह टेबल पे रखा गया है, ग्लास बंधी हुई है बाकायदा और स्थानीय लोग इसमें मदद कर रहे हैं। पशुओं के लिए क्या व्यवस्था करवाई? पशुओं के लिए टाँके बनवाया गया है, जो कुछ मटके बुलवाए बाहर से और सीमेंट के टाँके बांटे गए। लगभग कितनी जगह टाँके तो लगभग 50 जगह बटे हुए हैं। टाँके 50 जगह है ना, अन्य जगह और प्याऊ 11-12 जगह पे शाम ऑफिस, काटने का ऑफिस, गुलाबरा मड़िया और अपना नागपुर नाके के पास वीआईपी रोड और अन्य जगह ऐसी 11 जगह प्याऊ लगाई। इस वजह जो समाज सेवी ने काम किया है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? रास्ते को पानी मिलना है, इतने गर्मी में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चौधरी जी को, जो जगह जगह शहर कस्बे में जगह का लगभग 16 जगह हमने पानी का स्टॉल लगाया हुआ है, ठंडा मटके का रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चौधरी जी का। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 की आयोजित परीक्षा में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र साक्षात्कार करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में भी ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है। हम माननीय छिंदवाड़ा कलेक्टर महोदय से यह अपना ज्ञापन देने आए हैं कि कोरोना जैसी वेदना में भी हम लोग ने पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, मुख्य परीक्षा 2019 की पीएससी की, जिसमें हम लोगों ने परीक्षा पास किए हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि साक्षात्कार की परीक्षा जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए। क्या नाम आपको? हाँ, मेरा नाम सुरभि है। सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार चौधरी है। मैंने 2019 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा हम लोगों को
दिए हैं और उसमें से हम 1918 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं साक्षात्कार के। लेकिन अभी तक पिछले मतलब 3.5 साल से हमारा मुख्य परीक्षा मतलब साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। तो हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा साक्षात्कार किया जाए। इसके लिए हमने अभी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज टास्क मैनेजर ममता नामदेव ने जनपद के बीआरसी व बीएसी की बैठक लेकर पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत शालाओं में संचालित होने वाली मध्याह्न भोजन योजना में खाद्यान्न उठाव के संबंध में आवश्यक जानकारियां प्रदान की। बैठक में आगामी दिनों में स्कूलों के खुलने के पूर्व क्या तैयारियां की जानी है, जिससे बच्चों को अच्छा वातावरण प्रदान किया जा सके, इस संबंध में भी चर्चा की गई। मेंबर शो हो रहा है, वो कौन है मेंबर? 101% वो या तो कोई पुराना समूह होगा या कोई टीचर होगा या XYZ कभी भविष्य में समूह रहा होगा, वो ही रहेंगे। और हर स्थानीय स्तर पर उनको मालूम है कि ये जो राधा है वो कहाँ है। ये इसका जो पोर्टल है, ध्यान रखिएगा, वो पोर्टल आंगनबाड़ी का भी है, ठीक है। हमारे आंगनबाड़ी वाले बैठ करके भी खोल ले रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं, और मिड डे मील वाले। तो यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि तो आप सांझा चूल्हा वालों को बिठा लो कि भैया आप हमको बताओ, उनके पास भी सिलेक्टेड है समूह, आप कर लो, टिक कर लो कि ये आपके सांझा चूल्हा के हैं, भाई आपने इसको किससे बैठ किया, तो उनसे ये बोलो। आज मध्याह्न भोजन योजना जो पोषण शक्ति निर्माण योजना है, उसके तहत जनपद के बीआरसीज बीएसीज की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मेन मुद्दा है जो खाद्यान्न उठाव होना है, जो एसएचजी या एसएमसी के माध्यम से खाद्यान्न का जो उठाव होना है, उसकी प्रॉपर समय पर वो एसएचजी हमारा उठाव कर ले। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि MIS फीडिंग है हमारी, जो हमारी माँ की बगिया का निर्माण किया जाना है। हमको अब हमारे जो स्कूल खुलने वाले हैं, 16 तारीख जो स्कूल खुलने वाले हैं, उसका हमको प्री तैयारी करना पड़ेगी, तब कहीं हम वहाँ पर जा कर के सक्सेस हो पाएंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे से बिंदु हैं, MIS की जानकारी है, माँ की बगिया है, मॉनिटरिंग है, हमारा प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे आएगी, रसोइयों की राशि रिलीज़ करना है या भोजन पकाने की राशि रिलीज़ करना है। ये छोटे छोटे से बिंदु है, इसके संबंध में हम लोग ने एक बैठक का आयोजन किया गया है, ताकि हमारे जब स्कूल खुलें तो एक बहुत साफ सुथरा माहौल में हमारे बच्चे बैठ सकें और एसएचजी हमारे काम कर सकें। जिला युवा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सिवनी जिले के कुरई सिमरिया ग्राम में हुई 2 आदिवासी भाइयों की नृशंस हत्या के दोषी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। साथ ही संगठन कार्यकर्ताओं ने पीड़ित आदिवासी परिवारों को सहायता राशि प्रदान करने व जिस संगठन द्वारा यह कृत्य किया गया है उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया है। पे अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, आदिवासियों के हत्यारों को फांसी दो, आदिवासियों के हत्यारों को फांसी दो। कुरई सिमरिया ग्राम में जो 2 आदिवासी भाइयों के साथ जो बर्बर हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग की जो वहाँ पे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सिवनी जिले के कुरई सिमरिया ग्राम में 2 आदिवासी भाइयों के साथ जो बर्बर हत्या मॉब लिंचिंग की कार्रवाई या हत्या हुई है, उसकी आज हम जिला युवा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ये मांग करती है कि इनके ऊपर ज़्यादा से बड़ी कार्रवाई एवं आदिवासी ग्रामीणों के ऊपर जो बर्बर हत्या हुई है, इसकी न्यायिक जांच एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामला चलाया जाए एवं इनकी फांसी की सज़ा सुनिश्चित की जाए एवं दोनों परिवार को 50-50 लाख की सहायता दी जाए। और जिस संगठन द्वारा ये हत्या की गई है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं श्री राम सेना, ये संगठन को तुरंत प्रतिबंधित की जाए, हम ऐसी मांग करते हैं। एवं हमारे SC सेल के आयोग के सदस्य माननीय गुरुचरण खरे जी को भी हमने ये अवगत कराया है। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी ने भी इसमें सिवनी में जाके परिवार से मुलाकात करके उनसे भी मुलाकात की है एवं गुरुचरण खरे जी ने भी इसके लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। धन्यवाद। 12 मई की रात धर्म टेकड़ी चौकी पुलिस ने नरसिंहपुर रोड पुराना पंजाब भवन के पास एक मकान में IPL सट्टा खिलाए जाने की सूचना पर दबिश दी, जिसमें पुलिस के हाथ आरोपी तो नहीं लगे, पर उस मकान से लगभग 12 लीटर शराब जरूर जब्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। CSP डॉक्टर संतोष डहरिया ने बताया कि आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आज श्यामटा के क्षेत्र में राकेश मलिक हैं, उनके यहाँ पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी गई थी।
जिसमें धर्म टेकरी चौकी का जो बल था वो गया था और दबिश में लगभग 12.5 लीटर जो है अंग्रेजी शराब जो है जब्त की गई है। विभिन्न ब्रांडों की शराब है और जिसकी कुल कीमत लगभग 18,000। सर मंजिल पकड़ा गया, आरोपी अभी फरार है और घटनास्थल से पूरी शराब जो है जब्त की। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 11वीं के आईटी विद्यार्थियों को प्राचार्य अवधूत काले के निर्देश पर एनआईआईटी फाउंडेशन द्वारा 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर की प्रोसेसिंग व डिवाइस के संबंध में सैद्धांतिक व प्रायोगिक रूप से जानकारी दी जाएगी। ईमेल आईडी कितने लोग की सबसे इम्पोर्टेंट ईमेल आईडी वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके फॉर्म फिलअप नहीं हो सकते। नहीं है तो बना देंगे, कल बना देंगे, पर ज़रूरी है। देखो आज आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और घर जाने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। आपको बस मोबाइल नहीं, आप लोग बता रही थी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री काले द्वारा के निर्देशानुसार कक्षा 10वीं के आईटी के विद्यार्थियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए एनआईटी फाउंडेशन छिंदवाड़ा में 20 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु लाया गया है, जिसमें उन्हें कंप्यूटर संबंधित सारे डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस और इससे संबंधित कोर्सेज की पूरी जानकारी उनको 20 दिन के अंतर्गत प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से दी जाएगी। कितने बच्चों को लेके आए? 80 है वैसे पर आज 40 बच्चे। क्या नाम आपका? मेरा विशाल चिपत्ता। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा आज स्टेशन मास्टर संतोष श्रीवास को ज्ञापन सौंपकर रेलवे प्रशासन के समक्ष अपनी विभिन्न जनहितैषी मांगे प्रस्तुत की गईं। वरिष्ठ नागरिक संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आगामी 26 मई को रेलवे परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने जनहित की विभिन्न मांगों को लेकर के आज स्थानीय स्टेशन मास्टर श्री संतोष श्रीवास जी को ज्ञापन सौंपा है, जो कि रेल मंडल प्रबंधक नागपुर, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे को संबोधित है। हमने इनमें इस ज्ञापन में विभिन्न मांगों का उल्लेख किया है, जैसे कि जो नागपुर से शाम 3:30 बजे एक ट्रेन छूटती है, वो यात्रियों की सुविधा के लिए शाम 6 बजे नागपुर से छिंदवाड़ा के लिए छोड़ी जाए। दूसरा ये है कि जो 11:45 पर छिंदवाड़ा प्लेटफॉर्म पर नागपुर छिंदवाड़ा ट्रेन आती है छिंदवाड़ा प्लेटफॉर्म पर, और उसी समय मेमू ट्रेन आमला के लिए 11:45 पर रवाना होती है। दोनों का समय एक होने से जो नागपुर ट्रेन के यात्री आमला की ओर जाना चाहते हैं वे इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमने ये मांग रखी है कि जो नागपुर से आने वाली ट्रेन है वो 11:30 बजे यहाँ सुबह छिंदवाड़े आ जाए, या जो मेमू ट्रेन का टाइम है वो 12 बजे दोपहर कर दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जबलपुर और चौरई के लिए जो है अविलंब यात्री ट्रेनें प्रारंभ की जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। इसी प्रकार से 4 फाटक की जो समस्या है उसका हमने स्थायी हल चाहा है, स्थायी निराकरण करने के लिए मांग की है, ताकि जो जनता वहाँ परेशान हो रही है और आए दिन जो जाम लगता है उससे मुक्ति मिल सके। इसी प्रकार से खजूरी रोड पर बनने वाले ओवरब्रिज को हमने ये मांग की है कि उस पर गति लाई जाए और शीघ्र ही उसका कार्य पूर्ण किया जाए। साथ ही जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जैसे अमृतसर, हरिद्वार या मुंबई के लिए, ऐसी जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वाया छिंदवाड़ा होकर चलाई जाएं ताकि यहाँ की जनता को सुविधा प्राप्त हो सके। इस प्रकार की हमारी मांगे हैं और हमें विश्वास है कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में हमने जो मांगे रखी थी वो भी मांगे पूरी हुई थी और उनका निराकरण हुआ था। हाँ, ये बात हमने इसमें चेतावनी के रूप में इसमें दे दी है कि यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है या पूरी नहीं की जाती हैं तो 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को हम यहाँ रेलवे परिसर में एक धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसके लिए रेल प्रशासन जो है वही जिम्मेदार होगा। ब्रह्म समाज महिला मंडल द्वारा आज ब्रह्म समाज कल्याण भवन में सामूहिक सुहागले व्रत पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज की महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि व अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ यह व्रत पूजन किया और सभी महिलाओं को सुहाग सामग्री वितरित की।
सुहागलों का आयोजन होता है। पति की लंबी उम्र अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। तो इसमें आज हमारे समाज की 7 महिलाओं ने मिलकर विभूति दुबे, आरती दुबे, मधु शुक्ला, रिद्धि मिश्रा, निक्की शुक्ला, उन्नी शुक्ला वगैरह ने मिलकर आज भवन में सामूहिक सुहागलों का आयोजन किया, जिसमें समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर इस पूजा में शामिल। इसमें सुबह से मतलब निर्जला रहा जाता है। पूजा के बाद में मिठाई या गुड़ फुटाने चढ़ते हैं, उसी का सभी लोग प्रसाद लेते हैं। फिर उसके बाद पूजा के बाद खाना खा के और उपहार सामग्री दी जाती है सभी महिलाओं को। उसके साथ इसमें समापन। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित वीतराग भवन में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक योग चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर इंदौर से पधारे प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह एवं डॉक्टर चारू सिंह ने निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं देकर सभी को स्वस्थ एवं सुखमय जीवन जीने की कला सिखाई। सांस लेना नहीं, लंबी वाली। लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ें। देखिए, हंसने से पेट की मांसपेशियां, चेहरे की मांसपेशियों का नेचुरल व्यायाम होता है। तो दिन में एक बार हंसें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फायदा ये होगा कि टेंशन, तनाव सब दूर हो जाएगा और सेहत भी सुधरेगी, पेट भी सही रहेगा और खूबसूरती बढ़ी रहेगी। सभी छिंदवाड़ा वासियों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया इस शिविर को आयोजित करके। यहाँ के लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उत्साह नज़र आया, बहुत कम जगह नज़र आता है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग यहाँ पर स्वस्थ रहें और प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे वो बीमार पड़ते हैं जो वो तो ठीक हों ही, साथ में आगे भविष्य में भी कभी बीमार ना पड़े। तो ऐसे भविष्य की चिकित्सा को अपना करके, जीवन पद्धति को अपना करके हम स्वस्थ और दीर्घजीवी बने, इसी की मैं मंगल कामना करता हूँ। सभी छिंदवाड़ा वासियों का फिर से आभार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। जिला कांग्रेस भवन में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के फैसले से कराया अवगत। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भाजपा ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश संगठन के निर्णयों से अवगत कराते हुए कांग्रेस पर लगाए आरोप। हर्रई शासकीय महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची नई नवेली दुल्हन। शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर सभी ने की परिवार की प्रशंसा। और सिवनी जिले में हुई आदिवासियों की हत्या के मामले में उग्र हुई कांग्रेस। धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के माध्यम से रखी कड़ी कार्रवाई की मांग।
सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।